बजाओ ढोल, तुम यहाँ बजा रहे हो, कब्र में भी खूब बजेगा जी, बजेगा ना। अरे एक खबीस तो तकरीर में कह रहा है शादी ब्याह में कोई ढोल बजाए तो सवाब। अल्लाह, अब ये निकल पड़े हैं कुछ बरसाती मेंढक जी, कहीं और तो रिंगी नहीं जी, कहीं और तो चली नहीं, हर तरफ से हो गया चक्का जाम जी, चूंकि टकरा गए ताजु शरिया से। हाँ हाँ बोले सुभान अल्लाह, टकरा गए ताजु शरिया से, और जब उधर से टकराए तो भांडा फूट गया जी, और जब भांडा फूटा तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना, तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है ढोल वाला जी। हाँ क्या अब एक नया रास्ता निकाला है, कौन सा? ढोल वाला। हमने कहा बजाओ ढोल, तुम यहाँ बजा रहे हो, कब्र में भी खूब बजेगा जी, बजेगा ना। अरे एक खबीस तो तकरीर में कह रहा है शादी ब्याह में कोई ढोल बजाए तो सवाब। अल्लाह, और दलील क्या दे रहा है? दलील दे रहा है कि वहाबी देवबंदियों का रद्द करने के लिए, जैसे वहाबी देवबंदी अपनी शादियों में ढोल ताशे नहीं बजाते, तुम बजाओ तो उनका रद्द हो जाएगा। अच्छा सही बताइए ईमानदारी से, किसी के कपड़े में गोबर लग गया, क्या लग गया? गोबर। अब उस गोबर लगा हुआ कपड़ा हो गया नापाक, अब आदमी उसे करना चाहता है पाक, तो पाक करने के लिए पाक पानी चाहिए, या कोई चाहेगा कि ये गोबर लगे हुए को लाओ मैं गोबर से ही धोऊंगा? सही बोलो जी, हक है। गोबर को गोबर से धोगे तो पाक होगा या नापाकी बढ़ेगी? नापाकी बढ़ेगी। सच्ची बता, अरे बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अब हराम के जरिए काट रहे हो तो इसमें गुनाह बढ़ेगा, हराम बढ़ेगा या घटेगा? इसमें कौन सा रद्द है? अरे जालिम, तुझे कहना चाहिए देवबंदी वहाबी गुलाब के फूलों के सेहरे को कहते हैं बिदात। ए सुन्नियों, तुम अपने दूल्हा के सर पर गुलाब के फूलों का सेहरा बांधो ताकि देवबंदियों का रद्द हो जाए। ये कहो, कह रहा है कि वो ढोल नहीं बजा रहे, तुम ढोल बजाओ। अब है कोई जहालत की हद? अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। देखो आदमी करता है गलत को गलत समझ के भी करता है आदमी, मगर गलत चीज करने से सही नहीं हो जाती। गलत चीज करने से सही नहीं हो, गलत है, हराम है, नाजायज है। और मेरे इमाम की मोहब्बत में कोई गलत काम करे, क्या ये मेरे इमाम को गवारा होगा? जरा सच बताना, उससे पूछना, उस जालिम से जो कह रहा है कि मुहर्रम का महीना आते ही तुम ढोल बजाना शुरू कर दो। उस जालिम से कहना, ए नादान, तेरा चहीता बेटा अगर मर जाए, उसका जनाजा पड़ा हो, क्या तू अपने बेटे के जनाजे पर ढोल बजाएगा? क्या तुझे ये जेबा देगा? क्या तू उस जनाजे पे ढोल लेकर के कोई मोहल्ले वाला आ जाए, क्या तुझे इसे ही गवारा होगा? और जब तू अपने बेटे के जनाजे पे ढोल नहीं बजा सकता तो मेरे नबी के शहजादे की बारगाह शहादत में कैसे ढोल बजा सकता है? बोलो, मोहब्बत तो ये है कि मेरे इमाम ने आखिरी सांसों के वक्त भी अल्लाह को सजदा किया था, और जो मेरे इमाम के उस सजदे को याद करके मस्जिद में जाकर अपना सर सजदे में रखकर इमाम हुसैन के सजदे को जिंदा करेगा तो आवाज हो जाएगी। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह
मौत को किसने मसीहा कर दिया, तो ये आवाज आएगी। मेरे इमाम तो कल भी जिंदा थे, मेरे इमाम तो आज भी जिंदा हैं और कयामत तक जिंदा रहेंगे। अल्लाह अकबर। ये वो शहजादा है, खुदा की कसम, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब तकरीर हो गई। अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। दुनिया में बहुत वफादारों के नाम सुने होंगे आपने, बेशुमार आपको वफादारी की कस्में खाने वाले नजर आएंगे पर्दे दुनिया पर, मगर करबला मुअल्ला में जो इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास ने वफा की, खुदा की कसम उसकी मिसाल आज तक दुनिया में मिलती नहीं है। कहने वाले ने कहा कि अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं, जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं, जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। और हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, चरागे मस्जिदो मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूलो पैगंबर सलाम कहते हैं, अलियो फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है। तारीख़ करबला आपने कई जावियों से सुनी होगी, कई हिस्सों से मुलाहिजा की होगी। करबला मुअल्ला की मुक़द्दस सरजमीन पर सैयदा का लाल, शेर खुदा का लख्ते जिगर करबला की ज़मीन पे पहुंचता है। सब जानते हैं ये कौन हुसैन है। खुदा की कसम, जिनकी अजमतों की कस्में आसमान खाता था, अल्लाह की कसम ये वो हुसैन इब्ने अली हैं कि इनकी पेशानी को मेरे मुस्तफ़ा चूमा करते थे। ये वो हुसैन हैं जिनके रुखसार पर मेरे मुस्तफ़ा अपने लबे पाक रखते थे। ये वो हुसैन हैं जिनको प्यार जब मेरे आका करते तो उन्हें सूंघते भी थे और मेरे आका उन्हें चूमते भी थे। सूंघते क्यों थे? आपने दुनिया में प्यार करने वाले को देखा होगा, मोहब्बत करने वाले को देखा होगा। बच्चे से प्यार होती है, बच्चा साफ सुथरा होता है, लोगों का दिल उसकी तरफ को माइल होता है। दादा उसे गोद में लेके चूमता है, बाप उसे गोद में लेके चूमता है, भाई उसे गोद में लेके चूमता है, माँ उसे गोद में लेके चूमती है। आप जिसे देखोगे वो आपको बच्चे को चूमता नजर आएगा, मगर एक मंजर मदीने में नजर आता है। मेरे आका की बारगाह में आपका नवासा है जिसको जमाना हुसैन कह रहा है। मेरे आका उसे चूमते भी हैं और मेरे आका उन्हें सूंघते भी हैं। ये सूंघने का फलसफा, ये सूंघने का फलसफा समझ में नहीं आया। मेरे आका उन्हें चूम भी रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा उन्हें सूंघ भी रहे हैं। किसी साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, प्यार तो हम भी अपने बच्चों से करते हैं, मगर हमने प्यार करने वालों को देखा, सबको चूमते देखा, सूंघते हमने किसी को नहीं देखा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हे मेरे सहाबा, दुनिया के
के बच्चों का मामला अलग है और मेरे हुसैन का मामला अलग है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है। दुनिया के बच्चों को मेरे हुसैन की तरह ना समझो और मेरे हुसैन को दुनिया के बच्चों की तरह ना समझो, इसलिए कि दुनिया के बच्चे वो होते हैं जिन्हें चूमा जाता है और मेरा हुसैन वो है जिसे सिर्फ चूमा नहीं जाता, उन्हें सूंघा भी जाता है। इसलिए कि मेरे हुसैन को जब सूंघा जाता है तो इनसे जन्नत की खुशबू आया करती है। जिंदाबाद, वाह वाह, इनसे जन्नत की खुशबू आती और सूंघा उसे जाता है जिसमें खुशबू आती, चूमा उसे जाता है जिसमें खुशबू आती है। तो मेरे हुसैन में और ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, देखो दुनिया की बात गलत हो सकती है, मेरे नबी का फरमान गलत, या आसमान जमीन हो जाए ये हो सकता है, ये जमीन उठ के आसमान बन जाए ये हो सकता है, ये जमीन पे बहते हुए दरिया अपना रुख बदल दे ये हो सकता है, कमान से निकला हुआ तीर वापस आ जाए ये हो सकता है, बंदूक से निकली हुई गोली पलट आए ये हो सकता है, मगर मदीने वाले का कौल बदल जाए ये नहीं हो सकता। मेरे नबी का कौल बदल नहीं सकता, इसीलिए किसी साहिब दिल ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया ताजो शरिया। मेरे नबी ने कहा अल हसन वल हुसैन, मेरे हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं और जो फूल होता है उसमें खुशबू आती है। अब जाहिर सी बात है मेरे हुसैन ने, मेरे आका ने हसन को भी जन्नती फूल कहा, हुसैन को भी जन्नती फूल कहा, और जब जन्नती फूल कहा तो फूल में आती है खुशबू, और जब ये जन्नती फूल हैं तो इनमें खुशबू भी जन्नती, ये खुद भी जन्नती और ये ऐसे जन्नती, खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया मेरे हसन और हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह, जन्नत में जाने वाले तमाम जवानों के सरदार हैं मेरे दोनों। ये है मेरे हुसैन, सुभान अल्लाह बोलोगे जरा बचो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हो, जुमा का दिन हो, पूरी मस्जिद सहाबा से भरी हुई, मेरे हुजूर मिंबर शरीफ पर खुतबा दे रहे हैं, हजरत सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरे पाक करीब में है, काशाने फातिमा का दरवाजा खुला, नन्ना सा शहजादा लड़खड़ाता हुआ दरवाजे से निकला, बचपना है मेरे हुसैन का, निकले लड़खड़ाते हुए। जब बच्चे शुरू में चलना सीखते हैं तो कभी लड़खड़ाते हैं, कभी इधर झुकते हैं, कभी उधर झुकते हैं, माँ प्यार से बच्चे को चलना सिखाती है, ए मेरे लाल इस तरह से चलो, कभी उंगली पकड़ के चलाती है, कभी उसे हाथ पकड़ के चलाती है। मेरे हुसैन काशाने फातिमा से निकले, नाना जान की खिदमत की तरफ को चले, फर्श था मस्जिद नबवी शरीफ का, सहाबा मौजूद है, इमाम हुसैन चले, फर्श पे लड़खड़ाते हुए, करीब था कि हुसैन जमीन पे आ जाते, मेरे आका ने खुतबा रोक दिया,
मेरे हुसैन ने खुतबा रोक दिया। मेरे हुजूर नीचे मिंबर से तशरीफ लाए, शहजादे को उठाया। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो यार, प्यार से बोलो। शहजादे को उठाया, सीने से लगाया, मिंबर पे तशरीफ लाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये शहजादा देख रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया, हाँ मेरे आका, ये आपके प्यारे नवासे हजरत अली के बेटे सज्जदा फातिमा के जिगर के पारे हजरत इमाम हुसैन है। मेरे आका ने फरमाया, अब याद रखना, कयामत तक आने वाले हर आदमी दूसरे को बताता चला जाए। कयामत तक ये बता देना, पूरी दुनिया को खबर कर देना, पूरे आलम को बता देना। कयामत तक आने वाले हर मुहब्बे अहले बैत को बता देना, खबरदार खबरदार, ये मेरा बेटा हुसैन है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है। और ये मेरे सहाबा, जो इससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे भी मोहब्बत करता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला। बाबा अब नजराला वालो, अब नजराला वालो, अपने सीने पे, अपने सीने में महसूस करो, क्या हमारे दिल में हजरत हुसैन की मोहब्बत है? अब जरा महसूस करो, क्या हमारे सीने में मेरे हुसैन की मोहब्बत है? अगर है तो ये यकीन जानो नजराला वालो, ये किसी और का कहना नहीं, मदीने वाले का की गारंटी है, मेरे नबी का वादा है। जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा वो दुनिया से मरेगा तो बिगैर ईमान के नहीं मरेगा। बाबा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बाबा और जो बेईमान होकर नहीं मरेगा बल्कि ईमान के साथ मरेगा, मेरे नबी फरमाते हैं वही जन्नत में जाएगा। वही तो पता ये चला, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती, बोलो जन्नती। अरे जिसे पूरा यकीन है वो दिल से बोले, और जिसो जो ढुलमुल है, कभी इधर कभी उधर, वो खामोश रहे, उसे बोलने का हक भी नहीं है। बेशक हक है, हक है। उसे बोलने का हक नहीं है। बोलने का हक उसे है जिसके हुसैन है। बाबा जिंदाबाद, उठा ले हाथों, जो हुसैन वाला, बाबा सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर जिसके हुसैन है वो बोले, और जिसके हुसैन नहीं है वो नहीं बोले, इसलिए कि जन्नत मिलेगी हुसैन वाले को। बाबा जिंदाबाद। चूंकि ये वादा है मेरे नबी का, ये वादा है मेरे मुस्तफा का कि जन्नत मिलेगी हुसैन वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कल भी हुसैन वाले थे, आज भी हुसैन वाले हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक हुसैन वाले रहेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे लोग जवाब दें, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। या अली, बाबा सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आगे बात बढ़ाता हूँ, सुनोगे? दिल लग रहा है, लग रहा है, मन लग रहा है कि मेरे इमाम का जिक्र होता रहे और गुलाम ऐसे ही सुनते रहे। ये मेरे आका हुसैन हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे आका क्या कर रहे हैं? ये नजराला वालों हुसैनियों, मेरे हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सब बोलो क्या पढ़ रहे हैं? नमाज। मैं आपसे पूछूं, आप भी हुसैन वाले हो? मेरे आका भी हुसैन वाले हैं। जी जी सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, आप कितनी पढ़ते हो?
टाएं फिश। और ये मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी जरा कान खोल के सुनो। ये मेरी बहन बेटियों, तुम भी जरा कान खोल के सुनो। घर छोड़ के आई हो तो सुनो, तुम भी माँ हो जी। मेरे इमाम की वालिदा भी माँ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, मेरे हुसैन की माँ, अल्लाह की कसम, इतनी अजीम किसी की माँ हो ही नहीं सकती। बेशक हक है। मेरे इमाम की माँ का जवाब इस दुनिया में कहीं नहीं है। उन जैसा कोई अल्लाह ने और दूसरी माँ को पैदा ही नहीं किया। वो सबसे अजीम बनाई गई, सबसे शान वाली बनाई गई, सबसे अजमत वाली बनाई गई। एक बार तो हजरत सैयदा फातिमा ने हुजूर ही से पूछ लिया, ए बाबा आप इरशाद फरमाते हैं फातिमा तो सैयदतो निसाइल आलमीन, कि मेरी फातिमा हर जमाने की औरतों की सरदार है। ए मेरे आका, ए मेरे बाबा जान, आप मेरे बारे में कह रहे हैं कि मैं हर जमाने की औरतों की सरदार हूं, तो हजरत सैयदा मरियम के मर्तबे का क्या हुआ? वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, एक पैगंबर की माँ है, एक रसूल की माँ है, एक नबी की माँ है, तो उनके मर्तबे और दर्जे का क्या हुआ? आप मेरे बारे में कह रहे हैं। तो मेरे आका मुस्कुराए, मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, और यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। और बरेली के आला हजरत इमाम इश्क़ो मोहब्बत, बरेली के ताजदार बरेली से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, मेरे मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, सैयदा फातिमा सामने है, मेरे नबी कह रहे हैं, ए बेटी फातिमा, मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में कहा ना, सैयदा तो फातिमा तो निसाइल आलमीन, फातिमा हर जमाने की औरतों की सरदार है। तुमने पूछ लिया कि मरियम के मर्तबे का क्या हुआ, तुमने जान लिया कि हजरत सैयदा मरियम के रुतबे और दर्जे का क्या हुआ, तो मेरी बेटी शहजादी, ए मेरी फातिमा बेटी, सुन लो, मरियमो सैयदतो निसाए आलमेहा, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है, मगर ए बेटी, अल्लाह ने तुझे हर जमाने की औरतों की सरदार बनाया। हर जमाने, हर जमाने, तवज्जो है, हर जमाने की औरतों की। ए बाबू, ए भाईजान, ए भाईजान, हेलो भाई साहब, हेलो भैया, चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आप भी जा रहे हो बाबू? हम भी चलें? आप रुकिए, आप रुकिए। तवज्जो है जी जी। हम बच्चों को तो सुला देती थी, मगर खुद नहीं सोती थी। सुभान अल्लाह, खुद नहीं सोती थी। मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने अपने घरों में झांक के देखो, अपने घर में पलट के देखो, क्या हमारे घर में आज कोई माँ है जो अपने बच्चे को सुलाकर इशा की नमाज पढ़ रही हो? क्या हमारे घरों में इशा की नमाज पढ़ी जा रही है? ये मेरी बहन बेटियों, आज हमें तो सब बड़ी शर्म आती है कि मेरे घर में माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, मगर मेरे घर में नमाज नहीं है, मेरे घर में कुरान की तिलावत नहीं है। ए मेरी बहन बेटियों, आज ये खतरनाक जमाने में, इस पुरखतर दौर में, आज की मेरी बेटी माँ घर में मौजूद है, बहन घर में मौजूद है, बीवी घर में मौजूद है, तुम्हारे घर के मर्द घर से बाहर निकल के जा रहे हैं। ये खतरनाक जमाना है। इस जमाने में जब घर से जब कदम निकलता है तो हर उठने वाला कदम खतरे की तरफ को बढ़ता है। कहाँ लिंचिंग कर दी जाएगी कुछ पता नहीं, कहाँ हमला कर दिया जाएगा कोई पता नहीं, कब कहाँ कौन सा हादसा पेश आ जाए
आएगा कुछ पता नहीं, ये जमाने के हालात है। मियाँ आप हाईवे पे चले जाओ, रोड क्रॉस करना मुश्किल है, हालात इतने खतरनाक है कि सुबह का निकला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। इतने खतरनाक दौर में ए मेरी माँ तेरा बेटा घर से बाहर निकल गया, ए बहन तेरा भाई घर से निकल गया, ए बीवी तेरा शौहर घर से निकल गया, ए बेटी तेरा बाप घर से निकल गया, तुम घर में रह गई। तुम घर में क्या कर रही हो? वो तो तुम्हारे लिए दौलत कमाने निकल गया, वो तो तुम्हारे लिए पैसा कमाने निकल गया, वो तुम्हारे आराम का सामान करने निकल गया, मगर तुम घर में रह गई। तुम्हारा तो वक्त, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त है। तुम चुगलियों में वक्त गुजारती हो, तुम बेवजह टाइम बर्बाद कर देती हो, मोबाइल देखते हुए दिन गुजर जाता है, एक सजदा भी नहीं करती, एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ती। ए मेरी बहन बेटियों, तुम्हें तो ये चाहिए कि जिस माँ का बेटा घर से बाहर चला जाए वो माँ घर में रह जाए, जिस बेटी का बाप चला जाए वो बेटी घर में रह जाए, जिस बीवी का शौहर चला जाए बीवी घर में रह जाए, जिस बहन का भाई चला जाए बे बहन घर में रह जाए। जैसे ही मस्जिद के मीनारे से अल्लाह अकबर की अज़ान आए, हय्या अला सलाह की आवाज आए, माँ को चाहिए फौरन वुजू करे, मुसल्ला उठाए, नमाज की तैयारी करे, अल्लाह को सजदा करे, अपना आंचल फैलाकर रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, ए परवरदिगारे आलम मेरा बच्चा घर से बाहर गया हुआ है, तू हजरत सैयदा फातिमा के सजदे के सदके में ए अल्लाह तू मेरे बच्चे की हिफाजत करना। एक बीवी अपने शौहर के लिए दुआ करे, एक बहन अपने भाई के लिए दुआ करे, एक बीवी अपने शौहर के लिए दुआ करे। ए मेरी बहन बेटियों, हो सकता है तुम्हारे घर के मर्दों पर कोई मुसीबत और बला आने वाली हो और तुम घर में दुआ कर रही हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं की बरकत से उन पे आने वाली मुसीबत को टाल दे। नारे तकबीर, हाथों को उठा ले, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते ज़िक्रे शुहदाए करबला, बाबा सुभान अल्लाह। मेरी बहन बेटियों जरा गौर करो, अपने गिरेबान में झांक करके देखो, रसूलुल्लाह की शहजादी, मेरे रसूल की बेटी, हम लोग किस गिनती में है जरा समझो, जरा समझो हम लोगों की औकात क्या है। खुदा की कसम वो मुकद्दस शहजादे हैं जो उनके पैर में चप्पल होती थी ना, उस चप्पल के नीचे जो निचला हिस्सा होता था, उस निचले हिस्से में जो मिट्टी लगती थी, हम तो उस मिट्टी के बराबर भी नहीं है। बेशक हक है, बोलो अल्लाह की कसम हो, हम उसके बराबर नहीं है। वो कितनी अजमत वाले, वो कितनी शान वाले। अरे खुदा का कुरान उनकी पाकी की कसमें खा रहा है, उनकी पाकी का बयान कर रहा है, अल्लाह उनके सुथरेपन का बयान कर रहा है, वो कितने अजीम है। फिर भी उनका आलम ये है, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मेरी माँ फातिमा हम बच्चों को तो सुला देती थी मगर खुद नहीं सोती। इशा की नमाज के बाद खजूरों के पत्तों की बनी हुई टूटी चटाई उठा लेती, किबला रुख करके डाल देती, उस पे खड़ी हो जाती, नियत बांध के नमाज शुरू कर देती। नमाज का ये आलम होता था, लंबा लंबा कयाम, ऐसा लगता था कि एक एक कयाम में हजरत सैयदा फातिमा 15-15 पारों की तिलावत कर लेती थी। तवज्जो है जी जी। इतना लंबा कयाम, रुकू फरमाती, निहायत दराज, सजदे में सर रखती, अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा के सजदे का आलम न पूछो, सजदे तो जमाने में बहुत हुए हैं, दुनिया ने बहुत देखे हैं सजदे, मगर इस माँ का भी सजदा देखो। कभी कभी तो ये होता था, रात के इब्तिदाई हिस्से में सर सजदे में रखती थी, रात गुजरना शुरू हो जाती, सजदा लंबा होता चला जाता, यहां तक के सुबह का वक्त हो जाता, फज्र तुलू हो जाता, सहर नमूदार हो जाता,
पौ फट जाती, उजाला फैल जाता। खातूने जन्नत सजदे से सर उठाती, अल्लाह के दरबार में रो कर के अर्ज करती है, जमीन और आसमान के मालिक, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बना दी कि तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा एक सजदा तक पूरा नहीं होता। ए अल्लाह, एक इतनी बड़ी रात बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर। ये मेरी बहन बेटियों, जब मां नमाजी होती है, जब मां इस तरह की नमाज पढ़ने वाली होती है, तो उसका बेटा भी 56 साल की उम्र में 3 दिन का भूखा और प्यासा रहने के बाद सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने तक सगे भाइयों, सगे भतीजों, सगे भांजों, सगे बेटों और दोस्तों अहबाब के लाशें उठाते उठाते जिसके मुड्ढे भर गए हो, लाशों के ढेर जिसने अपने खेमे के करीब लगाए हो, 3 दिन का भूखा और प्यासा, लास्ट में अपने जुल्जनाह नाम के घोड़े पे सवार होकर दुश्मन की तरफ को चलते, सामने 22,000 का लश्कर है, जर्रार तीरों से इस्तेकबाल करता है, बदन जख्मी होना शुरू होता है, नेज़े मारे जाते हैं, तलवारों के घाव लगाए जाते हैं, जिस्म से खून रिसना शुरू होता है, जिस्म का खून का आखिरी कतरा भी करबला की रेत में खुश्क हो जाता है, आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है, घोड़े पे ठहर नहीं सकते, नीचे तशरीफ लाए, जमीन पे आए, दुश्मन खंजर लिए खड़ा है, दुश्मन तलवार लिए खड़ा है, सर कलम कर देंगे, गर्दन काट देंगे। ऐसे वक्त में भी उस नमाजी माँ का बेटा अपना सर सजदे में रखता है। नदराला वालों, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे इमाम ने करबला की जमीन पर अपना सर सजदे में रखकर अपनी वालिदा सज्जदा फातिमा की रूहे पाक को आवाज दिया था, ए मेरी माँ फातिमा देख, आज तेरा बेटा तेरे अधूरे सजदे को करबला की रेत पे पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, सजदे और रोने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। या रसूलल्लाह। ए मेरी बहन बेटियों, जब मां नमाजी होती है, जब मां नेक होती है, तो उस मां की नेकी का असर बच्चे की जिंदगी पे जरूर पड़ता है। बेशक हक है। इसीलिए माँ बाप जब नेक होते हैं तो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह नेक ही होते हैं। ए मेरी बहन, अगर तू झूठ बोलना छोड़ दे, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ए माँ, तेरा बच्चा अगर हुसैन नहीं बन सकता तो गुलामे हुसैन जरूर बन जाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद, हक है। ए मेरी माँ बहनों, अगर तुम बेहयाई छोड़ दो, अल्लाह की कसम, मेरी कौम का हर बच्चा हयादार पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। तुम नेक बन जाओ, तुम्हारी औलादें नेक बन जाएंगी। बहुत अच्छे, बहुत
आज कमी मरकज से, कमी हमारे अंदर से। बाप भी नेक नहीं, मां भी नेक नहीं। शौहर से बीवी झूठ बोल रही है, बीवी से शौहर झूठ बोल रहा। ये हाल हर घर में है। सब जायजा लो, अपने अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आज हम इमाम हुसैन का नाम लेने के बाद हमारे घर में फिर झूठ। याद रखो, जहां हुसैन होंगे वहां झूठ नहीं होगा, और जहां झूठ होगा वहां हुसैन नहीं होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। झूठ और हुसैन एक साथ जमा नहीं हो सकते, क्या बात है। क्योंकि ये इज्तिमाए नकीज़ैन है, ये मुहाल है। वाह वाह, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां हुसैन हो वहां झूठ हो। तो पता चला कि दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। क्या बात है। बस जबानों पे जारी है, बस जबान से कह रहे हैं, दिल में कुछ और है। अरे मियां, मोहब्बत का ताल्लुक जबान से नहीं होता, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है। और जिस दिल में हुसैन होते हैं उस दिल में झूठ नहीं होता है, और जहां झूठ होता है वहां मेरे हुसैन नहीं होते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मते शुहदाए करबला। वाह वाह, जिंदाबाद। ये बात मेरी नोट करके ले जाइए। क्या बात है। ये मेरी बहन बेटियों, तुम अपने आप को कह रही हो कि हम खातून जन्नत की बांदी है, हम उनकी कनीज बन के दुनिया में रह रहे हैं। अल्लाह ताला कल मैदान महशर में हजरत फातिमा की कनीज बनाकर हमें उठाए। ये दुआ करती हो ना तुम, और मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी बहनों बेटियों को हजरत सज्जदा फातिमा की कनीज का सदका अता फरमाए। सबको कनीजाने फातिमा बना दे मेरा मौला। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरी बहन, जिस दिन तू कनीजे फातिमा बन जाएगी, हकीकत में तू सज्जदा फातिमा की जिस दिन बांदी बन जाएगी, अल्लाह की कसम जिस दिन मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बीवी, घर में रहने वाली मुकद्दस माँ जिस दिन सच्चाई में, रियलिटी में, हकीकत में, ओरिजिनल अगर जिस दिन कनीज बन जाएगी, उस दिन जमाने में इनकलाब आ जाएगा, उस दिन जमाने में बदलाव आ जाएगा, उस दिन जमाने में हंगामा बर्पा हो जाएगा। आओ देखो, आज दुनिया में मुसलमान घबरा रहा है, आज दुनिया में मुसलमान डर रहा है, बोलने से डर रहा है, चलने से डर रहा है, रहने से डर रहा है, हर तरफ डर का माहौल है। अरे मुसलमान जरा गौर तो कर, तू इमाम हुसैन का चाहने वाला, इमाम हुसैन को मानने वाला, करबला में मेरे हुसैन तन्हा है। 22,000 का लश्कर जर्रार सामने खड़ा है। क्या अली का बेटा डरा है? क्या फातिमा का बेटा डरा है? क्या इमाम अली मकाम खौफजदा हुए हैं? नहीं ना। तो जब मेरे हुसैन नहीं डरे तो उनका चाहने वाला भी नहीं डरेगा, उनका मानने वाला भी नहीं डरेगा, उनका उनसे मोहब्बत करने वाला डरेगा नहीं। मेरे हुसैन को डराने आए थे करबला में, वरना 22,000 का लश्कर लाने की जरूरत क्या थी? मेरे हुसैन को खौफजदा करने आए थे, मरहूब करने आए थे करबला में। उनका एक ही मुतालबा था, हुसैन हाथ दे दो। मेरे हुसैन ने कहा नहीं, कहा मदीने पाक से निकाल दिया जाएगा, कहा मंजूर है, छोड़ दूंगा मदीना, हाथ नहीं दूंगा। मदीना छोड़ के मक्के में आ गए, कहा हुसैन हाथ दे दो, कहा नहीं, करबला के रास्ते पे निकल गए, कहा हाथ दे दो। हुसैन ने कहा नहीं, करबला के रास्ते से जमीन करबला पे आ गए, कहा हुसैन हाथ दे दो, कहा नहीं, जो मैंने मदीने में नहीं कहा वो क्या
तुम यहाँ कहलवाओगे जो मैंने मक्के में नहीं कहा, वो तुम यहाँ कहलवाओगे जो मैंने कूफे के रास्ते में नहीं कहा, वो तुम यहाँ कहलवाओगे। ये हुसैन की जबान है, जो मदीने में कहा था, जो मक्के में कहा था, जो कूफा के रास्ते में कहा था, वो अब भी इसी वक्त भी करबला की इस रेगिस्तान में इस तरह से इस तपती हुई रेत पर ये आसमान से आग उगलता हुआ सूरज इसके नीचे खड़े होकर सज्जदा के लाल ने जो मदीने में कहा था वो आज करबला में कह रहा है। हाथ नहीं देंगे, क्या कहा? हाथ नहीं देंगे। और यजीदियों को चाहिए था हर कीमत पे हाथ, यही तो बात थी ना, हाथ दे दो। हुसैन ने कहा नहीं। आदमी जब किसी चीज का मुतालबा करता है तो कई तरीके इस्तेमाल करता है। अगर खुशामद से काम चल जाएगा तो चला लेंगे, मन्नत तो समाजत से काम चल जाएगा तो चला लेंगे, लालच देके चला लेंगे। इससे भी काम नहीं चलेगा तो अपनी ताकत दिखाएंगे, खानदानी लाठी दिखाएंगे। अगर सियासत में थोड़ी सी चल पड़ी तो सियासत का भी दिखाएंगे रोब। जिसकी लाठी मजबूत हो गई है तो लाठी दिखाएंगे, खानदान बड़ा है तो अफराद दिखाएंगे। ये भी बड़ा तमाशा है आजकल, हर ताकतवर कमजोर को सताने में लगा है ना। हमने तो यहां तक देखा है जिसकी लाठी मजबूत है, नेतागिरी थोड़ी बहुत चल गई, ट्रैक्टर लेके गए खेत पे, पड़ोस में बेचारे गरीब आदमी कमजोर आदमी का खेत, जाके गए लौट दी मेंढ उधर को। क्या कर लेगा हमारी लाठी का मुकाबला कर लेगा? मकान बनाने के लिए बुनियाद खोदी, बुनियाद में भरी ईंटें, सरकारी गरीब की तरफ। क्या कर लेगा हमारा? हम लाठी वाले हैं। ये लाठियों वालों, ये अपने ताकत के नशे में गरीबों को, बेसहारों को, कमजोरों को सताने वालों, कान खोल के सुन लो। अपनी लाठियों पे नाज करने वालों, दौलत के नशे में चूर लोगों, याद रखना ये गरीब तुम्हारी लाठी का जवाब नहीं दे सकता, तुम्हारे ताकत का जवाब नहीं दे सकता, तुम्हारी नेतागिरी का जवाब नहीं दे सकता। मगर याद रखना ये गरीब भी एक इंसान है, इसके सीने में भी एक दिल है। अगर तुमने इसे सताया तो इसके दिल को तकलीफ हो जाएगी, इसका दिल दुख जाएगा, इसके दिल से दुआ निकलेगी। और याद रखना मेरे नबी ने कहा गरीबों के दिल की आह से बचो, इसलिए कि गरीब की दिल की आह अर्शे आज़म को हिला देती है। ईमानदारों, ताकतवरों, कम गरीबों और कमजोरों को मत सताओ, कहीं ऐसा ना हो इनके दिल से निकला हुआ धुआं तुम्हारे चिलमन में आग ना लगा दे। इसलिए तो इन गरीबों को अपने सीने से लगाया करो, इसलिए कि कमजोर बेसहारा गरीबों को सीने से लगाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी की सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा। करबला में भी यही किया गया, खुशामद करके देख लिया, हुसैन ने हाथ नहीं दिया, मन्नत समाजत कर ली, हाथ नहीं दिया, सिफारिशें डलवाई, हुसैन ने हाथ करबला के रास्ते पे निकल आए, हाथ करबला में आ गए, हाथ कहा क्या ऐसे नहीं मानेंगे। फातिमा के लाल के सामने इतना बड़ा लश्कर ले जाके खड़ा कर दो, इतनी बड़ी फौज ले जाके खड़ा कर दो, इतनी बड़ी सेना कि जब उस सेना की तादाद सैयदा का लाल देखे तो डर जाए। लोग फौजों से भी डर जाते, सिपाह से डर जाते, लश्कर से डर जाते, सेना से डर जाते।
और कहा कि अगर तेदाद से भी न डरे तो चमकती हुई लोहे की तलवारों की धार दिखाना, तीरों कमान के अंबार दिखाना, शायद मरहूब हो जाए शेर खुदा का शेर। ये हर तरफ से किया जाता रहा। हुसैन को मरहूब करना है, घुटने टेकने पे मजबूर करना है। मगर मेरे इमाम ने करबला की रेत पे खड़े होकर यजीदियों की तरफ मुंह करके कहा, ये यजीदियों, गलत फहमी है तुम्हारी। वाह वाह वाह। अच्छा, कभी कभी आदमी को डराने के लिए काम और किया जाता है, इसे भूखा तड़पाओ, ऐसे काम ना चले तो पानी बंद करो। वो वहां भी हुआ था ना, लगा दिया पहरा, पानी की एक बूंद नहीं देंगे। उधर करबला में नहरे फुरात पे लगाया गया पहरा। हिंदुस्तान में एक यजीदी ने लिखी किताब, और उस किताब में उस जालिम ने लिख दिया कि ये हुसैन की माज़अल्लाह, सब कह दो पहले माज़अल्लाह, ये हुसैन की बदकिस्मती थी कि नहरे फुरात में हजारों मन अरबों टन पानी बहता रहा, मगर खानदान हुसैन के किसी फर्द को एक कतरे आब नहीं मिल सका। इसे कहता है जालिम, ये हुसैन की बदकिस्मती की थी, मगर हम मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के दर के गुलाम, मीर तैयब की मुकद्दस सरजमीन के गुलाम, हम उनके शहजादों के गुलाम, इमाम आली मकाम के घराने के इमाम, मसलके आला हजरत के पास बात बनकर पूरे मुल्क में आला हजरत की चौखट से हम ये आवाज देते हुए नजर आते हैं, हे जालिमों, गलत कह रहे हो तुम, ये मेरे हुसैन की बदकिस्मती नहीं, नहरे फुरात के पानी की बदबख्ती थी कि मेरे हुसैन ने नहरे फुरात के पानी को उस दिन अपने होठों से नहीं छुआ था। अगर उस दिन सैयदा का लाल नहरे फुरात के पानी पे अपने लबे मुबारक लगा देता, अल्लाह की कसम आज पूरी दुनिया में नहरे फुरात के पानी की वो इज्जत होती जो आज आबे ज़मज़म की होती है। होती कि नहीं होती बोलो? मगर आज नहरे फुरात के पानी को कोई इज्जत देता है? नहीं। कोई उसे मोहब्बत से देखता है? नहीं ना। मेरे हुसैन ने उस दिन लबे पाक को नहीं लगाया नहरे फुरात के पानी पर, इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं रही, उसका कोई मकाम नहीं रहा। मगर सुभान अल्लाह, मेरे हुसैन पे पानी बंद कर दिया। मेरा जज्बा तो ये कहता है, मेरा इश्क ये कहता है, मेरी मोहब्बत ये कहती है कि दुनिया कह रही थी कि हुसैन पानी को तरस रहे थे, नहीं, पानी के लिए मजबूर थे, नहीं, मेरे हुसैन मजबूर नहीं। अगर अपने खेमे में बैठकर अपनी उंगली का इशारा कर देते, पूरी नहर चल के आ जाती। बोलो आती कि नहीं आती? आती। सच बताओ आती? आती। अब कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा, कहेगा मौलाना साहब ये कैसे हो सकता है कि वो उंगली का इशारा करे नहर चल के आ जाए? इस पे दलील क्या है? हमने कहा दलील जब चाहनी है तुम्हें तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बरेली ले चलेंगे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। कहाँ ले जाएंगे? बरेली। बरेली। और बरेली में सुबह के 6 बजे होंगे। वाह वाह। एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है जंक्शन, उसके तीसरे प्लेटफार्म पे एक ट्रेन खड़ी होगी। उस ट्रेन के हर डिब्बे पे लिखा होगा आला हजरत एक्सप्रेस। बोलो बोलो यार, मोहब्बत से बोलो। आला हजरत, बस उसी में बैठ जाना। जी जी। वो बरेली से चलेगी, डायरेक्ट लेके जाएगी अजमेर। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहाँ लेके जाएगी? अजमेर शरीफ। सब बोलो, कहाँ लेके जाएगी? अजमेर। और जब अजमेर आ जाए, पूछना नहीं, ट्रेन से नीचे आ जाना, स्टेशन से बाहर निकलना, किसी से मत पूछना, अजमेर की गलियों में घूमना, जहां सबसे बड़ा दरवाजा मिल जाए, बेशक, क्या बात है। वाह वाह, जिंदाबाद, वहीं रुक जाना। कान में आवाज आएगी, ये है बुलंद दरवाजा। क्या बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बस वहीं खड़े हो जाना।
और खड़े होके पूछना, ए दूधिया गुंबद के नीचे आराम करने वाले हिंद के राजा, बोले सुभान अल्लाह। हम सब सुन्नियों के ख्वाजा। क्या बात है। नजराला वालों सच्ची बताइयो, हिंद के असली राजा कौन है? बताएं बताएं। सही बोलो, सही बोलो। अच्छा कतई ईमानदारी से बता, वाह वाह। असली राजा कौन है? मेरे ख्वाजा कल भी राजा थे, आज भी हैं, और रहती दुनिया तक रहेंगे इंशाअल्लाह। ये अलग बात है रिट कोई दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट कोई जाए, हाई कोर्ट में कोई बिल मिलाए, मगर उनका गुरु घंटाल भी जब मेरे गरीब नवाज का उर्स आता है तो चादर भेजना ही पड़ती है। वाह वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो, चादर भेजना पड़ती है, और फिर उस चादर को टीवियों में नशर कराया जाता है। तो मेरे गरीब नवाज के लिए दिल से ये आवाज निकलती है, ए मेरे बारे गरीब नवाज, अजब शान है तुम्हारी, चादर भी मंगवा ली, दुनिया को दिखा भी दिया, देखो कुर्सी पे कोई बैठे, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा। नजराला वालों, मेरी अंदर की बनियान भीग गई, मेरा बहुत पसीना निकल गया, मगर तुम नहीं निकाल रहे हो। निकाल दो थोड़ा कदर कर। तवज्जो है जी जी। देखो, बराबर का हक अदा किया करो। हाँ, मेहमानों के बसात में बराबर की बराबर तोला करो। अच्छा जी जी। तवज्जो है जी जी। हाँ, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राजा तो मेरा ख्वाजा है। राजा है, वहीं दरवाजे पे खड़े होकर पूछ लेना, ए हिंद के राजा। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। सरकार गरीब नवाज इतना बता दें कि करबला की मुकद्दस सरजमीन पर अगर सैयदा के लाल हजरत सैयद इमाम हुसैन अपनी अंगुष्टे मुबारक का इशारा करते तो क्या नहरे फुरात चल के आ जाती? बता दीजिए गरीब नवाज। तो आज भी मेरे गरीब नवाज की चौखट से आवाज आएगी, वही चौखट जिसके ऊपर आज भी लिखा हुआ है शाह हस्त हुसैन। वाह वाह, क्या बात है। बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद दस्त नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। आज भी लिखा है मेरे गरीब नवाज की चौखट पे। सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बात। सुभान अल्लाह सुभान। उसी चौखट से आवाज आएगी, नादान ये हमसे क्या पूछता है? अरे वाह, क्या बात है। हमारे पास दलील लेने आया है, हमारे पास क्यों आया है? अना सागर पे चला जा। क्या बात है। बोले सुभान अल्लाह। अना सागर पे चला जा। चला जा, जवाब मिल जाएगा। ये इसने सोचा अना सागर कोई छोटी मोटी तलैया होगी। जी जी, हकीकत है। इसने सोचा कि अना सागर कोई छोटा मोटा सा तालाब होगा, कोई छोटा मोटा ऐसे ही गड्ढा होगा कोई। मगर जब वहां पहुंचा, अना सागर को देखा तो देख के आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि अना सागर छोटे मोटे तालाब का नाम नहीं, बहुत बड़ी झील का नाम है। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी झील का नाम अना सागर है। खड़ा हो गया, खड़े होकर के सोचने लगा। आवाज आई, नादान जवाब चाहता है। सुन, वो वक्त याद कर, करबला में भी पानी बंद किया गया था। जी भैया, क्या बात। और जब उनके शहजादे इमाम अली मकाम के गुलाम हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी ख्वाजा गरीब नवाज जब इंडिया में आए थे तो यहाँ भी पानी बंद किया गया था। और जब यहाँ पानी बंद कर दिया गया तो उन्होंने अपने एक गुलाम को, एक खादिम को बुलाया, अपना प्याला दे दिया, कटोरा दे दिया, ये लेकर के अना सागर पे चला जा। अना सागर पे लेके गुलाम आ गया। गरीब नवाज ने अपनी झोपड़ी में कुटिया में बैठकर अपनी अंगुष्टे मुबारक का इशारा कर दिया। सारे तालाब का पानी सिमट के कटोरे में आ गया। नादान आवाज आई, अरे नादान समझ में नहीं आया। जब इमाम हुसैन के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के दर गुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती के इशारे का ये आलम है, तो करबला के इमाम हुसैन के इशारे का आलम क्या होगा? इस पार
जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। क्या बात देखा आपने, ये है मेरे आका हुसैन। अब हमें है सच्ची मोहब्बत, बोलो है ना, है ना सच्ची मोहब्बत। अब इसी मोहब्बत का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और कह देते हैं देखो जैसे ही मुहर्रम का चांद निकले ढोल बजाओ। उस खबीस से कोई ये पूछे जालिम, काश तू ये कहता जैसे ही मुहर्रम का चांद निकले, ए हुसैनियों तुम इमाम हुसैन का सजदा याद करके नमाज पढ़ना शुरू कर देना। क्या बात है। अच्छा भाई देखो, बहुत आप लोग सब समझदार लोग बैठे हो, मुझे ईमानदारी से एक बात बताना, गलत काम अगरचे आदमी करता हो मगर उसको समझता गलत ही है। जैसे अक्सर लोग दाढ़ी मुंडा देते हैं, मुंडाते हैं, उस दाढ़ी मुंडाने वाले से पूछो क्या दाढ़ी मुंडाना सही है, तो क्या कहेगा गलत। अगरचे वो करता है उस काम को, गलत काम को कोई गलत कर रहा है तो गलत समझ के ही करता है। अब अगर उस गलत को कोई सही कहे तो इस कहने वाले को आदमी गलत समझता है। बेशक हक है, बिल्कुल सही है ना, इस कहने वाले को आदमी